पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और ये मैथ करने के लिए आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। कॉपी खोल, ठीक है। तो इसमें से मैं कुछ पहले बेसिक चीज़ें पूछ रहा हूँ, देखता हूँ किसको कितना पता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे, देखो नंबर हम सब ने क्या होता है भाई, जीरो से लेके 100 तक पढ़ते हैं सबने, ठीक है। या इससे भी ज़्यादा नंबर होते हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इन नंबर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी जानना हमें ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब इन 0 से लेके 100 तक जो नंबर है या उससे भी ज़्यादा जो नंबर है उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले सीखो। इधर आ जाओ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ते हैं, जो कि हम 5th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहली आती है नेचुरल नंबर। ये सब पूछने के बाद फिर मैं आपको क्या नाम है आपकी बुक का कराऊंगा, ठीक है। नेचुरल नंबर तो कौन बताएगा भाई नेचुरल नंबर क्या होता है? मैं भी एक सेकंड, बताओ भाई कौन बताएगा नेचुरल नंबर? अब्दुल, हिंदी में बताओ क्या होता है? तुम्हारी मैथ कौन सी है साइड से? इंग्लिश में है ना, तो अब आप नेचुरल नंबर बताओ हिंदी में। चल मैं लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब इससे इससे पता लग रहा है क्या है नेचुरल नंबर क्या होता है? नहीं, चलो चलो बताओ। कोई चीज होती है उसे हम एक से गिनते हैं। चलो वो तो ठीक है। अभी देखो सबसे पहले मेरी बात सुन। नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे नंबर, वैसे तो स्टार्ट हमारे कहाँ से होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो नेचुरल नंबर होते हैं, ध्यान से सुनना, इधर घुमाओ। जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा? वो 1 से स्टार्ट होगा। जैसे 1 2 3 4, कितना भी हो सकता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। अब नेचुरल नंबर को हम 1 से क्यों स्टार्ट करते हैं भाई, 0 से क्यों नहीं स्टार्ट करते? क्योंकि नंबर तो 0 भी नंबर है, ठीक है। लेकिन हम नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से, ओ सॉरी 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है? नेचुरल नंबर हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, 0 को छोड़ देते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, सबसे पहले समझो। उसका रीज़न ये है कि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उनको कहाँ से काउंट करते हैं? 1 से काउंट करते हैं। नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको डायरेक्ट कहाँ से काउंट करते हैं? 1 से काउंट करते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। वैसे पूरी काउंटिंग में 0 की भी क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। जैसे मान लो जी हमने क्या करा, हमने लिख दिया 2 पेन, हमने लिया 2 पेन, ठीक है। 3 पेंसिल लिख दिया हमने। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 0 पेंसिल? ठीक है, ऐसी कोई होती नहीं है, क्या है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। तो समझ में आ गया नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। चलिए नोट कर लो, इसको नोट कर लिया। तो नेचुरल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। चलिए अब मैं आपसे दूसरी चीज़ पूछता हूँ। दूसरी चीज़ है आपकी होल नंबर। होल नंबर, चांदनी उतारो ना, आप इधर मुँह करो ना, उसकी तरफ क्या कर रहे हो? दिखाई देता है बोर्ड पे? नहीं, आई साइड सही है? हैं? तो फिर उधर मुँह क्या घुमा लेती है? इधर देख। अब आता है होल नंबर। चलो अब्दुल बताओ होल नंबर क्या होता है? हाँ, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, क्योंकि संख्या हमारी जब भी पूर्ण होती है जब हम 0 को मिला लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? 0 से। 0 1
2 3। और ये जो चीज़ें हैं ये अभी ही नहीं, आप और आगे क्लास में जाओगे, ठीक है, और इधर हो जाए, वो लग रहा है उसमें, नहीं लगा। और आगे क्लास में जाओगे या कंपटीशन क्लास की क्लासेस लोगे, उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी इनकी। और कंपटीशन की तैयारी जब करते हो तो उसमें बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछी जाती है, बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इन सबको अभी से आप ध्यान में मतलब बिठा लो, ठीक है, कैसे करना है। तो होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, ठीक है, क्योंकि अब हमारी जो संख्या है वो क्या हो गई? पूर्ण हो गई, पूरी तरीके से पूरी हो गई है। तो होल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं अब्दुल बताओ? इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स क्या होते हैं? सरस्वती में इंग्लिश मैथ्स कौन पढ़ा रहा? हम्म, हम्म। क्या होते हैं इंटीजर्स? जिसमें उसका क्या कहते सम्स का प्रयोग किया, जैसे माइनस प्लस डिवाइड, इन सब का प्रयोग चलो किया। मैं बताता हूँ। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपके 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स आपके 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स पे कुछ और भी चीज़ें मैं भी बताऊंगा। सबसे पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया जितने भी आपके प्लस के नंबर हो, जैसे 1 हो गया प्लस का, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, जितने प्लस के नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। इसका दूसरा जो होगा वो आपका होगा नेगेटिव इंटीजर्स। चांदनी पहले मेरी बात को सुना कर बाद में लिखा करो। उसके बाद आता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? अब इसमें क्या होगा कि सारे माइनस का, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइप के हो गए। तीसरा जो होता है आपका इंटीजर वो होता है 0। क्या होता है? 0। 0 आपका ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, समझ गए ना, 0 से लेके 100 के बीच में। तो अब आप इसको नोट करो। और इसके ऊपर इंटीजर्स के ऊपर मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछने वाला हूँ, नोट कर लिया? हो गया आपका? है? टेबल लिख ली? टेबल में लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। अब्दुल पैर सही से रखो, नहीं तो फिर लगेगा मेरे इसमें, कैमरे में लग जाएगी फिर से। हो गया? चलो अब इंटीजर्स पे कुछ चीज़ें मैं पूछता हूँ। देखो इंटीजर्स पे इसमें ना बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। लेकिन अभी सबसे पहली चीज़ें तो मैं पूछूंगा आपसे कि सबसे पहला जो पॉइंट है, मान लीजिए आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए ये 3 है और ये 5 है, इसमें से कौन सा बड़ा है? ठीक है, माइनस का
माइनस प्लस का होगा तो कैसे? अभी दोनों प्लस के हैं, तो इसमें से कौन सा बड़ा है मुझे ये बताओ। 5 बड़ा है, ठीक है। देखो अब इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि थोड़ा इधर हो जाए ना, हिलाया जा रहा है बार बार। हाँ हो गया। चलो अभी टेबल लिखो आप। ये क्या लिखा है, काउंटिंग लिखा है। चलो टेबल लिखो जो जो आती है आपको। तो मैं बता रहा था कि जो इंटीजर्स में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो नंबर क्या होते हैं, बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नंबर क्या हो जाएंगे, बड़े होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये बड़ा हो गया। चलो दूसरी चीज़ बताओ मुझे। अब अगर मान लो मैंने दे दिया आपको ये 1 दे दिया माइनस का, और ये माइनस का नहीं, यहाँ हम क्या करते हैं प्लस का 2 कर देते हैं। अब इसमें कौन सा बड़ा है, 2 नहीं समझे। इसमें बड़ा है आपका 2, क्योंकि वो माइनस ठीक है। प्लस का जो 2 है वो बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो नेगेटिव इंटीजर से क्या होंगे, बड़े होंगे। जितने भी, ध्यान से सुन, चाहे 0 भी हो। हाँ, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो नेगेटिव इंटीजर से क्या होंगे, बड़े होंगे। समझ गए। साइड में चाहे लिख लो यहाँ पर, समझ गए ना। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं नेगेटिव इंटीजर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। चलो एक अब और बताओ मुझे। ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 5 है। इसमें से माइनस का माइनस का 3 बड़ा है। बड़ा है और ये माइनस हाँ। का छोटा है। तो हाँ, अब मतलब -3 जो हो गया वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा है। ओ सॉरी, हाँ बड़ा हो गया। -3 क्या हो गया आपका, बड़ा हो गया। कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव में जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा, और जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, ठीक है ना। नेगेटिव में पल्ले पड़ रहा है कुछ ना समझ में आए तो पूछ लियो, दांत मत दिखा। नेगेटिव में क्या होगा, नहीं बड़ा होगा। जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, और जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट था। अब मुझे बताएंगे कि 0 बड़ा है या 5। 5 बड़ा है, क्यों बड़ा है। क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू कैसे नहीं होती, होती है वो जब प्लस उसके में ना। नहीं मैं बता रहा हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो 0 से क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, हाँ, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे। किससे, 0 से बड़े होंगे, ठीक है। चलिए एक लास्ट पॉइंट बताएंगे अब आप मुझे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 0 और ये दे दिया माइनस का 5 दे दिया। इसमें 0 बड़ा है। इसमें 0 बड़ा है, ठीक है। अब क्यों बड़ा है, ये इसके नेगेटिव बाद तो माइनस वो प्लस का ये माइनस अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो 0 से क्या होंगे, छोटे होंगे। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो 0 से क्या होंगे, छोटे होंगे। समझ गए। 0 निगेटिव में नहीं आ सकता, सिर्फ पॉजिटिव। नहीं, ये न्यूट्रल है, ये ना पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन जो 0 होता है जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे उनसे बड़ा होगा, ठीक है। तो सारी बातें समझ गए ये, है ना। लिख लिया, बड़ी जल्दी लिख लिया था तू। लिखो भाई, कब चीटिंग करता है। तो मेरे साथ भी। चलो जी, अब इस पे हम कुछ और देखते हैं। चलिए एक मिनट, अब ध्यान से। अब इस पे कुछ हमें क्या आते हैं, ऑपरेशंस आ जाते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस कैसे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो इसमें साइन का ना बहुत बड़ा फंडा होता है, वो चीज़ जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसको एग्जांपल से देखेंगे। उतार लिया था, Yes. देखो अब आता है ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ये बहुत बारीकी वाली चीज़ें हैं, हमेशा काम आएंगी आपके, ठीक है। इसलिए इनको बहुत ध्यान से करना है। तीसरा जो पॉइंट है इसका,
ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स पे ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। ये तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे इसमें, हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। एडिशन मीन्स ऐड करना, प्लस करना, और सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करना। तो पहले हम इस पे बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। इन दोनों का एक ही फंडा है और मल्टीप्लाई और डिवाइड का एक ही फंडा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि सपोज कीजिए कि इसका सबसे पहला जो पॉइंट है, मान लीजिए कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को, इधर देखो, मान लीजिए हमने 3 + 5 कर दिया। क्या करा? 3 + 5 कर दिया। दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा अगर प्लस करते हैं तो, ठीक है। अगर दोनों, मान लीजिए अभी हमने कर दिया 5 - 3 कर दिया, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो 5 - क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इस तरीके से करोगे, है ना। और बाय चांस मान लो हमने ऐसा कर दिया भाई, हमने कर दिया कि -3 है और ये प्लस का 5 है, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ, ये -3 है, ये प्लस का 5 है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। दैट मीन्स माइनस करने पे कितना आ जाएगा? अरे क्या हुआ? ढंग से बैठना। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। कितना बचा यहाँ पे? 2 बच गया, प्लस का बच गया। साइन यहाँ पे वही लगेगा जो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने अब इसको उल्टा कर दिया, माइनस का 5 कर दिया, इसको 3 कर दिया। अब यहाँ पे आएगा तो 2 ही, लेकिन साइन कौन सा लग जाएगा? माइनस का। क्यों? कि ये नंबर में ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है, ठीक है, इसलिए साइन यही आएगा। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे मैंने 2 चीज़ बताई, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस तो वो भी माइनस होता है, साइन वो लगेगा जो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अब इसका तीसरा जो पॉइंट है मैं पूछता हूँ आपसे। सपोज कीजिए, मान लो अब मैंने इसको कर दिया -3 है और ये माइनस का 5 है। अब क्या होगा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस तो हो गया, 8 आ गया। साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा, हाँ, ठीक है। माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का 5 क्या है? बड़ा है, ठीक है। समझ गए ये चीज़? ठीक है। माइनस माइनस में तो प्लस में चिन्ह माइनस का आएगा। हाँ, लेकिन नहीं, साइन में साइन को ध्यान रखना है और उस नंबर को ध्यान रखना है जो नंबर बड़ा है, जो बड़ा होगा वही साइन आएगा। सिंपल सा मेथड है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है इंटीजर्स में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। अब एक चीज़ मैं इस पर एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि अब मान लीजिए जैसे डी है, यहाँ मैंने लिख दिया -2 + 5 - 3 + 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 चीज़ें हो गई, मतलब 4 नंबर हो गए, कुछ इसमें प्लस के हैं और कुछ माइनस के हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? पहले प्लस वाले करेंगे और माइनस। देखो ऐसी कंडीशन में पहले प्लस वाले कितने आ गए? 12 हो गया, प्लस प्लस कितना हो गया? प्लस हो गया, 12 हो गया। और माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस का 5 आ गया। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। पूछा कर तो भी कुछ समझ में आ रहा है नहीं? ये तो बेटा बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, तुम्हारी में होगा, ये तुम्हारी बुक में। कोई बात नहीं, आप ध्यान से देख। हो गया? कहाँ तक हो गया? 2 का हो गया? बस 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। दक्ष ये चल रहा है क्या? चल रहा है। तो अब तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपसे बोला क्या करेंगे? जो प्लस का है पहले वो प्लस कर लेंगे, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, फिर एंड में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। तो 12 - 5 कितना हो गया?
सेवन समझ आ गया, ठीक है, प्लस समझ गए। यस हाँ चलो, इसको इसको नोट करो। अभी इसमें मल्टीप्लिकेशन और बता, पेन दिखा, लाओ भाई चेक करो। आ जा बेटा दीक्षा, खड़ा हो। अरे कैसे लिखा है तूने, कुछ कहीं लिखा है कुछ कहीं लिखा है, याद नहीं करा था ना घर पे। देख ये भी गलत है तेरा, 3 भी गलत है, 4 भी गलत है, 5 भी गलत है, नहीं पढ़ा था। 6 भी गलत है, 7 भी गलत लिखा है, 8 भी गलत लिखा है, 9 9 उल्टा बना दिया, 9 भी गलत है, 10 भी गलत है। 10 उल्टा लिखता है क्या उर्दू की तरह, उर्दू पढ़ता है। सारा सारा वो गलत लिख दिया। डेट कितनी है आज, सेवन टेबल तो तेरी कुछ सही लग रही है। 2 1 जा 2, 2 4, 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा, ये देखो 2 7 जा 41 नहीं होता, 14 होता है, 1 4 ऐसे। सर मत हिला, अभी उस पीटूंगा पकड़ के तेरे को, उसको याद करना है। ये क्या है, 2 8 जा 16, ये क्या है, गलत है, ये भी नहीं याद है तुम्हें। पढ़ते नहीं हो क्या तुम दोनों घर पे, हैं चांदनी, पढ़ते नहीं हो घर पे। खाली बैठने से थोड़ी होता है कि बैठ गए तो पढ़ लिया। हाँ याद कर रहा था घर पे, अब्दुल कितनी देर पढ़ा था ये, बस काम करके छोड़ रहा है, याद करता है नहीं। याद नहीं करता, साइकिल चला के याद नहीं करता है, ज़्यादा थोड़ी। याद करेगा, याद करके ये उंगली तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ, याद करेगा ना। हाँ याद करके तुम्हें पीटूंगा पूरे, समझ गया। चल अभी याद कर बैठ के, यही यही याद करेगा। बैग में नहीं रखना, अभी बैठ के याद करो। बुक निकाल, कहाँ बुक निकाल, फटाफट याद कर। इधर देख, तेरे से छोटी है ये, देख पूरा लिख दिया। टेबल भी आपके सही है, थोड़ा सा लास्ट में अब इधर आओ, क्या नाम होता है इधर आ। देख इनने सही लिखा है ना, ठीक है। और तुझे तुझे काउंटिंग भी नहीं आती ढंग से, फर्स्ट में है ना तू, ये यूकेजी में है, ये है भाई। अब याद करना है, ढंग से पढ़ाई करना, ठीक है चलो। घूमता घूमता घूमना उमना बंद कर दो, नहीं पीटूंगा पकड़ के डेली ऐसे ही। अभी मैथ का करो, ठीक है, बाकी वो लिख के दिखाना बाद में भी, फिर इंग्लिश का कराएंगे। दीक्षा आप वो लिखो, ABCD लिखो, पहले कैपिटल वाली लिखना, ठीक है, फिर स्मॉल वाली। टेबल और कर रखा है, टेबल तो चेक कर दिया, एक ही कर, और कौन सी याद है टेबल, और नहीं याद है तो एक काम करो, 3 की टेबल याद करो। 2 की, ढंग से बैठ, ढंग से लेट मत, ढंग से बैठ। 3 की टेबल याद करो आप, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
3 4 जा 3, वेरी गुड। 3 6 जा, वेरी गुड। 3 7 जा, वेरी गुड। याद तो है आपको। 3 8 जा, नहीं ये 24 होता है। चलो फिर याद कर लेने ढंग से। 3 9 जा, 27। 3 10 जा, 30। चलो ये याद लर्न करो, फिर क्या नाम है लिख के देखो। पहले लर्न करो, फिर बाद में लिखेंगे। चलिए ये हो गया ना, सबने समझ लिया। चलो अब मैं इस पर बताता हूँ आपको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देखते हैं। दक्ष ये चल रहा है, बंद हो गया? मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न मतलब गुणा और भाग। तो इन दोनों का भी रूल क्या है, सेम है, ठीक है। इसका रूल क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं, पहला जो पॉइंट, अगर मान लो 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 2 से डिवाइड। हाँ याद हो गया, लिख के देखो। अगर हम, चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। कौन सा आएगा, प्लस का 12 आएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, प्लस के हैं, ठीक है। मतलब प्लस की मल्टीप्लाई अगर हम प्लस से करते हैं तो क्या आएगा आंसर, प्लस में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम मान लीजिए इसी को थोड़ा चेंज करते हैं कि -6 की मल्टीप्लाई अब हम कर रहे हैं किससे, 2 से, तो आएगा तो 12 ही, लेकिन किस में आएगा, माइनस का। अब तो समझ में आ रहा है, ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस में आता है, ठीक है। माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। या इसी को हम मान लो ऐसा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ये प्लस है और ये माइनस का है, तो भी कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। समझ गए। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने क्या करा कि -6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं -2 से, -6 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -2 से, तो दोनों माइनस माइनस में है, तो कितना आएगा, आंसर तो 12 आएगा, लेकिन माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। हाँ, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, ठीक है, समझ गए। अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के नंबर से करते हैं वो क्या आएगा, प्लस का आएगा। नींद आ रही है तेरे को, हैं? लग तो ऐसे रहा नींद आ रही है, सोती नहीं है तो रात में। कल से पिटाई करना शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, तो ये तो था मल्टीप्लाई की बात। ऐसे हम इसमें आगे आ जाते हैं डिवाइड में। अब मान लो हम क्या कर रहे हैं कि 6 को डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 2 से, तो कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस के नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं प्लस के नंबर से, तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो हम -6 में डिवाइड कर रहे हैं 2 से, मतलब माइनस के नंबर में प्लस से डिवाइड करेंगे तो आएगा तो 3 ही, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही रूल है, ठीक है। अगर माइनस के नंबर में हम प्लस के नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, माइनस में, ठीक है। उसके बाद मान लो -6 को हम, मान लो प्लस का है, ये प्लस का 6 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से, -2 से, तो भी क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। मतलब प्लस के नंबर में अगर हम माइनस के नंबर से डिवाइड करते हैं तो किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। चलिए, और अगर हम माइनस के नंबर को डिवाइड कर रहे हैं किससे, माइनस के नंबर से, तो क्या आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। बिल्कुल सेम रूल है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेम रूल है इसमें ना।
ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का इंटीजर में सेम रूल है, समझ गए। आगे गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इस पे आएंगे तुम्हारे अभी, ठीक है। अभी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, अभी बहुत सी चीज़ें जो बताएं, इसको नोट करो। वो नहीं क्या, कल पूछूंगा मैं सबसे, और जिसने नहीं बताया ना पीटूंगा पूरा। चलो अभी चेक करो जब तक इनको पढ़ा दो। तुम अब जब तक वो लिखो, ABCD लिखो जरा। A फॉर एप्पल लिखो, A फॉर एप्पल। हो गया अब्दुल, हो गया। चलो, तो ये तो थी बात आपकी इंटीजर्स की। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इंटीजर्स में बताई हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताएंगे आप लोग, रिकॉर्डिंग हो रही है दक्ष? चलो भाई, समझ में आया कुछ? अभी पता लगेगा ना क्या समझ में आया। अब मैं बता रहा हूँ चौथा पॉइंट। चलो, अब मुझे बताएंगे प्राइम नंबर क्या होता है। चांदनी सीख ले, ये बहुत स्टार्टिंग से है। जो अपने टेबल में आए और अपने आप से पढ़े। हाँ देखो, एक नॉर्मल जो लैंग्वेज में हम बात करते हैं, ठीक है, जो स्कूल में हमें पढ़ाते हैं, ठीक